हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं आर्यों का मूल निवास स्थान और उनकी पहचान से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। आर्यों का मूल निवास। आर्यों का मूल निवास के विषय में विद्वान तथा इतिहासकार में विभिन्न मत है। आर्यों का मूल निवास आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र के आसपास बताया जाता है, जो वर्तमान में यूरेशिया कहलाता है। अविनाश चंद्र दास के अनुसार आर्य सप्त सिंधु के मूल निवासी थे। ऐसा वह ऋग्वेद में वर्णित पशु पक्षी एवं उनके रहन सहन के आधार पर कहते हैं। श्री दास अपने पुस्तक ऋग्वैदिक इंडिका में लिखे हैं कि पंजाब की जलवायु वर्णित जलवायु से मिलती जुलती है, जिसमें पंजाब, सिंध तथा कश्मीर क्षेत्र सम्मिलित था। दास ने इसे सप्त सिंधु प्रदेश का नाम दिया है। राजबली पांडे का मत एसी दास के साथ मिलता है। उनके मत अनुसार आर्य बाहर से आए होते तो उनका वर्णन उनके साहित्य में अवश्य होता। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य आर्कटिक प्रदेश अथवा उत्तरी ध्रुव के मूल निवासी थे, जिससे सभी विद्वान सहमत नहीं है, क्योंकि आर्यों किसी भी ग्रंथ में उत्तरी ध्रुव का वर्णन नहीं मिलता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों को तिब्बत का मूल निवासी कहे हैं, क्योंकि तिब्बत में ऐसी सभी चीज़ पाई जाती थी जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। उन्होंने कहा है कि तिब्बत की जनसंख्या बढ़ने के कारण वहाँ के लोग भारत की ओर प्रस्थान किया। इन्हीं लोगों को भारत में आर्य कहा गया है, लेकिन यह मत ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि आर्य सर्वप्रथम पंजाब में आकर बसे थे, जबकि पंजाब तिब्बत के विपरीत दिशा में है। डॉक्टर पी गिल्स तथा प्रोफेसर मैकडोनल्ड के अनुसार आर्य लोग मध्य यूरोप के डैन्यूब नदी के स्थित ऑस्ट्रिया हंगरी प्रदेश के निवासी थे। वह भाषा, पशु पक्षी के समानता के आधार पर ऐसा कहते हैं। कुछ विद्वानों ने आर्यों को दक्षिण रूस तथा कुछ ने जर्मनी का मूल निवासी माना है, क्योंकि आर्यों को घोड़े तथा लोहे का ज्ञान था और यूरोप के लोग भी इन चीज़ों से भली भांति परिचित थे। लेकिन केवल इन्हीं चीज़ों को आर्यों का मूल निवास का आधार नहीं मानना उचित होगा। जर्मनी के प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना गया है। इसका आधार भाषा तथा शब्दों की समानता है। आर्य घोड़े से परिचित थे तथा मध्य एशिया में घोड़े पाए जाते थे। इसके अतिरिक्त पीपल के पेड़, जो मध्य एशिया में ही पाए जाते थे, उनसे आर्य लोग परिचित थे। अधिकतर विद्वान इस मत से सहमत है, जो सर्वाधिक मान्य अवधारणा है। आर्य संभवतः आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र यूरेशिया से ईरान पहुँचे तथा यहाँ से भारत आए। डॉक्टर आर मुखर्जी के मत अनुसार न केवल शब्द समूह बल्कि पूरे के पूरे अनुच्छेद भारतीय भाषा से ईरान की भाषा मिलती है। हिंदी यूरोपीय भाषा की अनेक बातें ईरानी भाषा की प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता के समान रूप में मिलती है, जैसे देवताओं का नाम, सामाजिक वर्गों का नाम इत्यादि। इससे प्रमाणित होता है कि आर्य तथा ईरानी के पूर्वज अधिक समय तक एक साथ रहे होंगे। संभवतः भारत में आर्य ईरान से 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए हैं। बोगाच कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व की यह अभिलेख हित्ती राजा सुबिलिम्मा और मितनी राजा अजा के बीच हुई संधि की साक्षी के रूप में वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है और इन्हीं देवता का उल्लेख ऋग्वैदिक ग्रंथ में भी किया गया है। कस्सी अभिलेख 1600 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिससे यह सूचना मिलती है कि ईरान से आर्यों की एक शाखा भारत आई थी। इतिहासकारों के मत अनुसार आर्य छोटे छोटे समूह में भारत आए और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ उनकी लड़ाई हुई। आर्य ने उन पर विजय प्राप्त किया, क्योंकि उनके पास रथ, घोड़े और कवच थे। आर्यों ने उन्हें अपना दास या दस्यु बना लिए थे। जिस काल में आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे,
उस काल को पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। आर्यों के भारत प्रवेश का काल निर्धारण करने के लिए विद्वानों ने सबसे प्राचीन वेद ऋग्वैदिक की रचना के काल को निर्धारित करने का प्रयत्न किए हैं, लेकिन इस बारे में भी विद्वानों के राय में अंतर है। उदाहरण के लिए बाल गंगाधर तिलक ने इसे 4500 ईसा पूर्व और बिटरनिट्स ने इसे 2500 ईसा पूर्व और मैक्स मुलर ने 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य माने हैं। भारत में आर्यों का सर्वप्रथम निवास स्थान। आर्य ने भारत में सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश को अपना निवास स्थान बनाए, जहां सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास नदी बहती थी, जिसमें सरस्वती और दशठती नामक नदियां विलुप्त हो गई थी। यहाँ से आर्यों ने ब्रह्मवट प्रदेश में प्रवेश किए, कुरुक्षेत्र के नज़दीक प्रदेश में प्रवेश किए। इसके बाद आर्यों ने का अनार्यों के साथ युद्ध हुआ और ब्रह्म ऋषि देश में उनका प्रवेश हुआ। इसके अंतर्गत पूर्वी राजस्थान, दोआब प्रदेश तथा उनके समीप भारतीय प्रदेश सम्मिलित थे। यहाँ आर्य लोग प्रवेश किए। यहाँ से उन्होंने मध्य प्रदेश अर्थात गंगा सिंधु मैदान से लेकर विंध्याचल पर्वत तक फैली भूमि पर अपना अधिकार किए। सबसे बाद में उन्होंने बिहार तथा बंगाल जैसे सुदूर पूर्व प्रदेश में उन्होंने प्रवेश किया। इसके बाद इन्हीं के ऋषियों ने सबसे बाद में संस्कृति और धर्म प्रचार करने के लिए दक्षिण पथ अर्थात दक्षिण भारत में प्रवेश किए। दक्षिण भारत में आर्यों की संस्कृति का प्रसार हुआ, लेकिन उन्हें दक्षिण में राजनीतिक सफलता नहीं मिली। आर्यों का वर्णन। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्य शब्द का अर्थ कुलीन या श्रेष्ठ होता है। ये लोग कबीले समुदाय के थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। कृषि का स्थान गौण था। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। आर्य लोग संस्कृत तथा इंडो ईरानी भाषा बोलते थे। पालतू घोड़े पहली बार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काला सागर और यूराल पर्वत के क्षेत्र में प्रयोग लाए गए थे। 3000 ईसा पूर्व यूराल क्षेत्र में घोड़े का लगभग 7000 अस्थियां मिली है। आर्य से संबंधित मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।